ओलंपियाड 2022-23 में कक्षा 6 से 8 की आज मैथ की जो प्रश्न हैं उन्हें हल करके बताने वाला हूं, जो इस प्रकार है। तो प्रश्न क्रमांक 81, निम्न संख्याओं में से संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर है। तो इसका आंसर है बी 6। परफेक्ट नंबर क्या है? बी है। इसी प्रकार से प्रश्न 82, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से सम संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 82 का आंसर डी सही है। प्रश्न क्रमांक 83, किसी सप्ताह में एक कक्षा के 32 विद्यार्थी की उपस्थिति निम्नानुसार है। सोमवार को 16 बच्चे, मंगलवार को 29, बुधवार को 18, गुरुवार को 24, शुक्रवार को 30 और शनिवार को 20। तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है? तो 32 बच्चे हैं, 32 का आधा कितना होता है? 16। तो किस दिन है 16? सोमवार को। तो कौन सी ऑप्शन सही है? प्रश्न क्रमांक 83 का ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार प्रश्न 84, एक समूह में कुल 48 व्यक्ति हैं, जिनमें से 12 व्यक्ति दूध, 16 व्यक्ति चाय और 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है? तो प्रश्न क्रमांक 84, पहला ऑप्शन है 1/4 ए, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/3, डी ऑप्शन है 5/12। तो प्रश्न क्रमांक 84 का आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 84 का आंसर क्या है? सी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 85, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात होगा। ए ऑप्शन है 4:3, बी 3:4, सी 16:9, डी 9:16। तो प्रश्न क्रमांक 85 इसका आंसर है ए 4:3। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ए। प्रश्न क्रमांक 86, संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है। प्रश्न क्रमांक 86 ऑप्शन है ए 1 और 3, बी 3 और 5, सी 1 और 5, डी 5 और 7। तो प्रश्न क्रमांक 86 का आंसर है ए 1 और 2। भाग देते हैं 4 से विषम संख्याओं को, तो 1 और 4 से बड़ी विषम संख्याओं को भाग देते हैं 4 से, तो 1 और 3 शेषफल बचता है। इसी प्रकार से प्रश्न 87, किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के ए योग के बराबर होता है, बी गुणनफल के बराबर होता है, सी अंतर के बराबर होता है, डी भाग के बराबर होता है। तो प्रश्न क्रमांक 87 का आंसर है बी गुणनफल के बराबर होता है।
प्रश्न क्रमांक 88। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है। ए सम संख्या, बी विषम संख्या, सी भाज्य संख्या और डी पूर्ण संख्या। तो प्रश्न क्रमांक 85, यह प्रश्न क्रमांक 88 का आंसर है डी पूर्ण संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इस 88 का आंसर है डी। प्रश्न 89। प्रश्न 89। दिए गए चित्र में कोणों का अधिकतम संख्या है। तो दिए गए चित्र में कितने कोण हैं? 1 2 3, 3 कोण तो ये हो गए, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। कितने कोण हैं? 6। प्रश्न क्रमांक 89 का आंसर है ए। तो ए विकल्प सही है, 6 कोण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 90। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो इसका आंसर है, प्रश्न क्रमांक 90 का आंसर है डी। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 5। डी इसका आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक 91। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ए 2 गुना, बी आधा, सी 4 गुना, डी 3 गुना। तो प्रश्न क्रमांक 91 का आंसर है सी 4 गुना। प्रश्न क्रमांक 91 का आंसर है सी 4 गुना। किसी वर्ग की भुजा को दुगुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4। प्रश्न क्रमांक 92। 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है: 4 5 3 2 1 4 3 5 7 8 3 4 7 5 3 2 5 4 7 7। तो 4 या 4 से कम सदस्यों वाले परिवार की संख्या ज्ञात करना है। 4 या 4 से कम परिवार वाले कितने सदस्यों वाले कितने परिवार हैं, उसको ज्ञात करना है। तो 4 से नीचे पूरे अंकों को गिन लेना है 4 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11। तो 11 आ रहा है, तो ये ऑप्शन 11 है, बी 7, सी 9 और डी 13 है। तो 11 कौन सी ऑप्शन सही है? ए। प्रश्न 92 का आंसर है ए ऑप्शन 11। प्रश्न 93। चित्र में अगला पैटर्न चुनिए। त्रिभुज है और ऊपर की तरफ नोक है। इसमें त्रिभुज है, नीचे की तरफ नोक है और त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और है। और इसमें त्रिभुज है और ऊपर की तरफ नोक है, पर त्रिभुज के अंदर और छोटे छोटे 2 त्रिभुज बने हुए। तो इसमें त्रिभुज का नोक नीचे होगा और
एक एक त्रिभुज उसके अंदर और बढ़ाते गए हैं तो इसमें त्रिभुज होगा और त्रिभुज के अंदर और छोटे छोटे 3 त्रिभुज बने होंगे। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है, आंसर बी। अब इसी प्रकार से 94 देख लें। एक 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है। 10 ml बढ़ गया एक कंचा डालने पर। तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा। तो उसी 50 ml पानी से भरे जग में कितने कंचे और डालेंगे तो 90 ml तक पहुंचेगा। तो एक कंचे डालने पर 10 ml बढ़ता है, तो 4 कंचे डालेंगे तो 50 से 90 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 94 का ऑप्शन सी विकल्प सही है, 4। प्रश्न 95, यदि एक संकेत दिया गया है उसका बराबर होता है 3 विद्यार्थी, तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें तो बहुत से बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत हैं, और इसमें बी नंबर में भी बहुत हैं, सी में 3 है, तो एक मतलब 3 3 का 3 3 6 3 3 9, तो इसका 9 होता है। डी ऑप्शन है 3 का 3 3 2 6 3 3 9 3 चौको 12। तो 12 विद्यार्थी को कौन प्रदर्शित करता है, डी ऑप्शन। प्रश्न 95 का आंसर है डी। इसी प्रकार से प्रश्न 96, एक बच्चे ने संख्या 90 गुणे 69 को और 90 गुणे 79 लिखकर हल कर दिया, इसके परिणाम में कितना अंतर है। ए 90, बी 990, सी 90 900 और डी 810। तो इसका आंसर है सी 900। प्रश्न 97, यदि एक टाइल का माप 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर है तो एक 9 मीटर गुणे 5 मीटर माप के कमरे के फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। ए 5, बी 500, सी 150, डी 50। तो इसका आंसर है बी 500 टाइल्स लगेंगे। प्रश्न 98, कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। ए 1, बी 2, सी 4 और डी 8। तो इसका आंसर है बी 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। प्रश्न 99, समीकरण 2p धन 5 बराबर 11 का हल। तो यहाँ 2p धन 5 बराबर 11 है, तो 2p बराबर पक्षांतर कर लेंगे, एक जैसी राशियों को एक तरफ ले जाएंगे तो 2p बराबर 11 ऋण 5। अब 5 यहाँ धन में था, पक्षांतर किए तो ऋण में हो गया, तो 2p बराबर 6। हमको p का मान ज्ञात करना है, तो फिर 2 को उस तरफ ले जाएंगे बराबर की, तो कितना हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 6/2, तो 2 तिया 6, p बराबर 3। तो इसका प्रश्न 99 का आंसर है p बराबर 3, ये ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से प्रश्न 100, एक कक्षा में आम और अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है।
यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी। ए 25, बी 15, सी 5 और डी 50। तो दो को 10, तो 3 कितना होगा 15। इसका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से तो हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।